गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो गाइस आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि लोग कहते हैं ना कि आज बार मौसम अच्छा नहीं है, आज धुंध है, आज बारिश होने के इम्कान है, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं, वो लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं कि हद आराम होते हैं, पंक्चुअल नहीं होते, वो कंसिस्टेंट नहीं होते, वो रेगुलर नहीं होते और पुरअज़म इरादे के साथ वो नहीं निकलते अपनी जॉब के लिए, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कचहरी कोर्ट के लिए। आपने जहां भी जाना है मुसम्मम इरादे के साथ निकलें, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके निकलें। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम आपको ये चीजें सारी बताएंगे कि बावजूद सर्दी, बावजूद धुंध, बावजूद फॉग के हम कितना रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे अभी हमने 10 किलोमीटर की ट्रैवलिंग कर ली है। ये कस्बा है, बेसिकली इस कस्बे का नाम पैसरा है और ये बैक पे देखें गाइस, ये पार्किंग एरिया है जहाँ गाड़ियाँ, ये बाइक्स वगैरह पार्क होती हैं। रूटीन में हम अपनी बाइक को यहाँ पर पार्क करते हैं और यहाँ से आगे गाइस अभी हमने ना गाड़ी लगवाई हुई है कैरी डब्बा, अभी वो भी आ गया है और रूटीन में हम ये जो कैरी डब्बा है उसको यहाँ से पिक करते हैं, उसमें बैठते हैं कैरी डब्बे के अंदर। ये पिक एंड ड्रॉप की सहूलत है गाइस, अभी हम इसको ओपन करने लगे हैं। तो गाइस आज के दिन में बहुत सारे काम करने हैं, ये पेपर्स हैं, ये भी चेक करने। आज की सारी रूटीन हम आपसे ना शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आई डू होप कि एवरीबॉडी विल बी एंजॉय लॉट। अभी गाइस हम ये बैठ गए हैं। तो जब हम सफर में निकलते हैं तो गाइस ये ना भूलिए कि आपको जो सफर की दुआ है वो पढ़ लेनी चाहिए। बहुत ढेर सारी जो मुसीबतें होती हैं, हादसात होते हैं, उससे बंदा महफूज हो जाता है। सफर की दुआ है कि सुबहान अल्लाह जी सखरना हाज़ा व मा कुन्ना इल्ला लिमुक़र्रिनीन। तो गाइस थैंक्स टू गॉड आज ना इतनी फॉग नहीं है, धुंध नहीं है, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्लाउडी डे है, सर्दी फिर भी है। और गाइस अभी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, आगे सुनने को मिला है कि फैसलाबाद के कुछ एरियाज़ में ना रात को बारिश हुई है। तो गाइस एक चीज़ की तवज्जो आपको मैं दिलाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की गफलत देखें, सुस्ती देखें। ये साइड पे रोड बन रहा है, ये आपको स्टोन नज़र आ रहे होंगे, ये काफ़ी ढेर पड़े हैं। लेकिन गाइस अभी जब ज़्यादा स्मोक थी या फॉग थी, धुंध के दिनों में जब विजिबिलिटी ज़ीरो थी, तो डेली बेसिस पे बहुत सारे यहाँ एक्सीडेंट हुए हैं, इतने ज़्यादा हादसात हुए हैं। तो गाइस दिस इज़ वेरी बैड। इंसानी जानों के साथ खेलना, जो मासूम लोग हैं, तो कई ख़ानदान जो हैं वो उजड़ गए हैं, बच्चे जो हैं वो गाइस यतीम हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू वेदर पैटर्न्स रोड बनने चाहिए। अभी गाइस ये देखें इन फ्रंट ऑफ मी, ये डबल क्रॉसिंग है, हर तरह की गाड़ी जो है इसी सिंगल रोड पे, कोई 10 व्हीलर है गाइस, कोई 22 व्हीलर है, कोई मज़दा है, हर तरह की गाड़ी के लिए सिंगल रोड है। और स्मोक और फॉग के दिनों में ये बहुत बड़ा रिस्क है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। वहीं पे टैक्स एवरी ईयर्स, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वोट के दिनों में इस तरह के रोड बना देना और इंसानी जानों के साथ खेलना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह की ट्रेडिशंस को निगलेक्ट करने की ज़रूरत है। गाइस ये खुद देखें कितनी भारी भरकम और लॉन्ग व्हीकल्स हैं जो साइड से क्रॉस हो रही हैं। इस फॉर्म में डबल रोड होना चाहिए। तो अगर गाइस ये सिंगल रोड है और ये अगर लॉन्ग प्रोजेक्ट रहा या तवील मुद्दत अख्तियार कर गया, ना बना, तो कई इंसानी जानें जो हैं इन हादसात का शिकार हो सकती हैं। तो हमें चाहिए जो रोड्स हैं वो टाइमली और अकॉर्डिंग टू द वेदर पैटर्न्स हमें बिल्ड करने हैं। तो सबसे पहले मैं बैठा था, अभी ये 2 बच्चे जो हैं हमारे पीछे बैठे हैं। फ्रंट पे जो है ये अनाया है और इसकी बैक पे जो है वो इसका भाई है यूसुफ। तो हम इस कैरी डब्बा में अपने ही इदारों के बहुत सारे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की जो है ऑन डेली बेसिस सहूलत देते हैं। तो हमें काफ़ी जो विलेज हैं, जो गांव हैं, वहाँ जाना पड़ता है। मुख्तलिफ़ गाँव से ये बच्चे हम पिक करते हैं और वापसी पे एज अ रूटीन मैटर्स हम उनको उनके घरों में ड्रॉप करते हैं। और सबसे लास्ट पे मैंने उतरना होता है, जहाँ से मैंने ये कैरी डब्बा पिक किया था
जहाँ से मैंने इसको लिया था वहीं पे ऑन डेली बेसिस मैंने उतरना होता है। तो गाइस अभी हम अपने ना स्कूल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो हमारी ड्यूटीज़ होगी, काफ़ी मसरूफियत होगी, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के पेपर चेक करने हैं, कहीं पे टेस्ट लेना है। तो ये सारा शेड्यूल जो है ये टिल 2 o'clock तक हम यहाँ पर बिजी रहेंगे और उसके बाद की जो एक्टिविटीज़ है इंशाल्लाह हम आपको शो करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये पेपर चेक कर रहे हैं। नो डाउट जो जॉब्स है, जब आप सिंसियर होकर जॉब करते हैं तो इट इज़ टू मच टफ, नॉट एन इजी टास्क। तो एक मॉरल लेसन है फॉर एवरीवन कि जब भी आप काम करते हैं सिंसियर होकर करें, डिवोटेड होकर करें और उस काम को ना अपने शौक और लगन के साथ करें। और स्पेशली जब आप कोई ऐसी चीज़ काम करते हैं जिससे दूसरे के फ्यूचर्स का मामला हो, स्पेशली जब आप पेपर चेक करते हैं तो फेयरली और ऑनेस्टली चेक किया करें। और ज़िंदगी के किसी भी शोबा में, अब किसी भी फील्ड में जाते हैं, जो भी काम करें उसको आप सिंसियर होकर करें और इंशाल्लाह जो उसका रिवार्ड है सोनर और लेटर जो है वो रिवार्ड आपको एज अ कंसिक्वेंस, एज अ रिस्पॉन्स ऑफ इट वो मिलता है और आप पुरअमन रहते हैं, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है और आप प्रोस्पिरियस रहते हैं। दिस इज़ वेयर वी नीड टू गो। टाइम इज़ टू लीव नो। अभी जो टाइम है ये 1:45 का है, अभी छुट्टी का टाइम है। तो सारा दिन की काफ़ी हमारी आज मसरूफियत रही है। अभी हमने ट्रैवल किया था घर से, फिर पैंसरा है, पैंसरा से फिर हम अपने कॉलेज आए, वहाँ पे बहुत सारे पीरियड पढ़ाए, बच्चों को आज हमने एजुकेट किया, कहीं पे टेस्ट लिए, कहीं पे इन्विजिलेशन की और कहीं पे पेपर चेक किए। तो नो टाइम इज़ टू लीव फॉर होम्स। अभी हम घर जा रहे हैं। तो गाइस ये जो हमारी जॉब्स है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हों, तो हमें चाहिए हम डिवोटेड होके, हम डेडिकेटेड होकर काम करें। तो गाइस अभी हमारा जो रास्ते में जो ट्रैवलिंग है उससे भी आपको आगाह करेंगे। तो वी आर ऑन द वे टू होम्स। ये राउंड द क्लॉक वॉल है, इसके साथ साथ हम जा रहे हैं। शॉर्ट डिस्टेंस पर गाइस कैरी डब्बा जो है वो खड़ा है, अभी हम उसमें पिक करेंगे। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं और इसी कैरी डब्बा में हम सुबह बैठे थे, आए थे और इसी गेट पर हमें उतारना होता है और यहीं से इसने हमको डेली बेसिस पे पिक करना होता है। अभी हम गेट खोल के इसमें दोबारा से बैठने लगे हैं और सफ़र की दुआ जो है दोबारा पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह जी सखरना हाजा व मा कुन्ना इल्ला मुकर्रनीन। तो गाइस ये बैग पे मेरे देखें अनाया है और साथ में ये जो मेरे पीछे बिल्कुल बैठा है ये बच्चे का नाम आहद है। वो एंड पे जो है कॉर्नर में यूसुफ है। जिस बच्चे ने ये ब्लू कलर की कैप पहनी अभी उतारी है इसका नाम अयान है और वो ब्लैक जो कैप पहनी है इसका नाम ओन मोहम्मद है। तो ये बच्चे और डेली बेसिस हमारे साथ जाते हैं और ये नासिर भाई हैं जिसकी ये गाड़ी है जो हमें ये सहूलत देते हैं, आपको ये बाय बाय कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे इंसान हैं गाइस। तो हमारी अपनी कंपनी है, ऑन डेली बेसिस हम गपशप करते हैं, एक दूसरे से हाल हालात पूछते हैं। तो वही हुआ जिसका डर था। अभी हम रुक गए हैं, बहुत लंबी लाइन लग गई है, ट्रैफिक के जाल में हम फंस गए हैं। ता दूर हद निगाह वसी गाड़ियों की लाइन है जिसमें हर तरह की गाड़ियां हैं। पिक एंड ड्रॉप के लिए जो ये रिक्शाज वगैरह हैं ये भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये साइड पर खड़े हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि यूं ही ये ट्रैफिक जो होगी ओपन होती है, स्कैटर्ड होती है, तो हम भी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हों। एक्चुअली जितने बड़े सिटीज़ हैं ये अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जिन शहरों की आबादी करोड़ों में है उनके यहाँ ये कॉमन प्रॉब्लम्स है कि जो ट्रैफिक का हजूम है बड़े बड़े शहरों में या कमर्शियल हब में या हार्ट्स ऑफ द सिटीज़ जहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ जब छुट्टी का एक ही टाइम होता है तो ये रूटीन मैटर्स है। पाकिस्तान में लाहौर हो, कराची हो, फैसलाबाद हो, रावलपिंडी हो, तो जितने बड़े मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो नीड ऑफ आवर इज़ दैट कि हमें ट्रैफिक के रूल्स को ओबे करना है, रोड्स को हमें जो है विड्थ देनी है, रोड्स की चौड़ाई और लेंथ जो है उसको प्रॉपर हमने केयर करनी है। ट्रैफिक के जो एम्प्लॉइज़ हैं देन दे शुड बी देयर्स टू मेंटेन द ट्रैफिक।
गाइस एक बहुत बड़ा मसला है कि ये जो गन्ने के बड़े बड़े ट्राले हैं इनको रात का प्रॉपर टाइम होना चाहिए 11 बजे के बाद। अगर ड्यूरिंग डे टाइम ये होते हैं तो बड़े बड़े हादसा इस तरह के ये जो डंपर हैं ये फ्रंट पे खड़े हैं तो इनकी भी टाइमिंग जो है ड्यूरिंग नाइट होनी चाहिए। तो गाइस ये बाईपास चौक है और ये सेंटर के अंदर अल्लाह लिखा हुआ है। लोग केयरफुली गाइस देखें कितना खूबसूरत है ये चौक। तो गाइस ये बाईपास है, यहाँ से ऑलमोस्ट जो ट्रैफिक है वो कराची तक जाती है। ये झंग रोड है, अभी हमने झंग रोड की तरफ रुख किया है। ये गाइस रोड है जो हमारे जाने का है। इसकी अपोजिट दूसरी साइड जहाँ से ये ट्रक आ रहा है ये हमारे आने का है। तो इस नेचर की जो बड़ी लॉन्ग व्हीकल्स हैं उनके ऊपर ड्यूरिंग डे टाइम तो मुकम्मल तौर पे बैन होना चाहिए। मच इट इज़ रिस्की ड्यूरिंग फोग एंड स्मोक। इस तरह की लॉन्ग व्हीकल्स हैं, बड़े बड़े ये गन्ने के ट्राले हैं, ये बड़े बड़े टैंकर्स हैं, 22 व्हीलर हैं, 10 व्हीलर्स हैं। अभी हम वहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमने ये अपनी बाइक को पार्क किया था और अभी इंशाल्लाह नो वी आर ऑन द वे टू होम्स। तो गाइस एक चीज़ तो आपने नोट की होगी कि ऑन डेली बेसिस विलेज एरिया से सिटी एरियाज में आना इतना आसान काम नहीं है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है एंड अपहिल टास्क है, स्पेशली गाइस वेदर जब ठंडा हो, मौसम जब इस तरह का हो, फोग हो, स्मोक हो या सर्दी हो। और देन गाइस ऑन द वे जो रोड्स हैं जब बैड कंडीशन में हो या रीबिल्ड हो रहे हो और एक ही रोड के ऊपर जब डबल ट्रैफिक हो तो वन हैव टू ट्रेवल केयरफुली, स्पेशली इन सच कंडीशंस जहाँ स्मोक है, फोग है। और तो गाइस अभी हम घर पहुँच गए हैं, तकरीबन ये राउंड अबाउट ये 4:20 हो चुके हैं। तो गाइस वन शुड नो के ये तकरीबन पूरे दिन की जॉब होती है। अगर 2 बजे भी छुट्टी हो, 1:45 भी छुट्टी होती है तो ये जो ट्रैवलिंग है 1.5 से 2.25 घंटे की है। तो गाइस आई डू होप कि ये जो मेरा व्लॉग था रिलेटिंग टू ट्रैवलिंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज आपको अच्छा लगा होगा। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।